जमुना क्या बोले? मनीषा पंचकम का जो प्रश्न था हाँ भैया। कि गंगा में चाहे प्रतिबिंब हो चाहे गड़ही में हो, हाँ, उसमें चंद्रमा का क्या माने आप? उसमें चंद्रमा में कोई दोष संलग्न नहीं होता। नहीं तो जल को क्या मिलता है? जल को प्रकाश मिलता है और चंद्रमा के प्रकाश के कारण बिंबभूत जो चंद्रमा है उसके प्रतिबिंब से जल में भी जो प्रकाशहीन जल है, प्रकाश रहित जल है, उसमें प्रकाश की उपलब्धि तो होती है ना। प्रकाश की उपलब्धि तो होती है, चाहे वो गड़ही में हो चाहे गंगा में। तो अब अध्यात्म में उसको बोलते हैं पिताजी। हमारा जो अंतःकरण है, हाँ जो अंतःकरण है वो है, आप गंगा जी कहें गड़ही क्यों बोलना? हाँ, गड़ही मलिन जल को बोलते हैं, गड़ही माने गंदा जल। गंदा जल, लेकिन उसमें भी अब होगा उसमें भी प्रकाश तो पड़ता ही है, गंदा चाहे गड़ही हो तब भी प्रकाश तो पड़ता है। तो प्रकाश पड़ने के पहले वो प्रकाश रहित जल है ना, प्रकाश रहित जल है, प्रकाश की उपलब्धि उसमें होने लगती है। तो अंतःकरण में, अंतःकरण मूलतः जड़ है, लेकिन जो चेतन प्रतिबिंब है, चेतन बिंब है, उस बिंब के कारण अंतःकरण मलिन भी हो तो उसमें जीवन की प्राप्ति होती है। कल का समझा तो ठीक जीवन की उपलब्धि तो हो गई ना अंतःकरण में। पिताजी, अंतःकरण में स्वयं जीवन नहीं है, लेकिन बिंबभूत जो चेतन है उसकी वजह से अंतःकरण में चेतन की उपलब्धि हो गई, और अंतःकरण में चेतन की उपलब्धि होने से उसका संचार होता है शरीर में, पहले इंद्रियों में। तो 10 इंद्रियों में चेतन की उपलब्धि हो गई और फिर उसका संचार होता है शरीर में, और इसकी वजह से आज जीवित शरीर है। और उस अंतःकरण का जब शरीर से वियोग होता है तो फिर शरीर इंद्रियां सारी की सारी चेष्टाहीन हो जाती है। मैं ऐसा बोलूँगा, इतना महत्व वाली चीज है। वैसे कहे कि वहीं से सुनबा तब ने ठीक है, हमसे सुनबा ना ठीक है। कैलाश शब्द का यही अर्थ है पिताजी, कैलाश शब्द का अच्छा। यही अर्थ है। संस्कृत में कम धातु का अर्थ होता है, कम धातु का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ है जल, और कम शब्द का अर्थ होता है सुख। अब मैं बोलता हूँ कम सुखम। अच्छा, तो के सप्तमी विभक्ति बनी ना, के माने सप्तमी विभक्ति बनी। तो जिस पर्वत का विलास मानसरोवर झील में होता है उस पर्वत का नाम पड़ा कैलाश। हाँ मैं संस्कृत बोल दूँ, कैलासः विलासः विद्यते यस्मिन् जले। भैया संस्कृत वाले नहीं जानेंगे। कोई नहीं, आपको मैंने सरल है ये, उसमें क्या। के माने जले, यस्य पर्वतस्य विलासः विद्यते, जिस पर्वत का विलास है। मुझे मानसरोवर जाने वाले लोगों ने बताया है, मानसरोवर के किनारे खड़े होने पर कैलाश पर्वत की छाया उसमें विलास करती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो पक्की पहचान है कि यही पर्वत कैलाश है, क्योंकि और कहीं छाया पड़ती नहीं। ठीक है ना। तो अब अंतःकरण में उसको अध्यात्म में ऐसे ले आते हैं। अंतःकरण रूपी जल में
जिस शिव बिंब का शिव बिंब का विलास दिखाई देता है, जिसकी वजह से अंतःकरण चेतन हो गया सब इंद्रिय चेतन हो जाए। जी, फिर उससे शरीर चेतन हो गया। वह जो बिंब चेतन है उसका नाम है शिव। वो यहाँ नहीं चल पाते, नहीं चलिए फिर मंदिर यहीं रोज जाते, अपने दरबार में हाजिरी पक्का रखते हैं। डॉक्टर साहब ने मना किया था 2 महीने के लिए। कोई लिए गया तो पहले घुमाने जा पाते तो वहाँ होने का समाधान हाँ, समाधान हो गया। समाधान तो हो गया, लेकिन आपको जो बुकलेट है हाँ आपको उसकी हाँ, देखनी ठीक। मनीषा पंचकम का प्रश्न है ये, हाँ, हाँ। तो मैं हिसाब से हमने कहा है कि मनीषा पंचकम हाँ, आपको उसका प्रमाण है। और जो नाम रूप है ना पिताजी, आज पता नहीं कहाँ से चर्चा आप दोनों की लोगों की वजह से हो रही है, नहीं तो ऐसी चर्चा तो मैं करता जल्दी नहीं हूँ। नाम और रूप, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? नाम रूप तो यही उपाधि हाँ, उपाधि अकथ अनादि शादी। हाँ, तो वो जो उपाधि है वो साधना के लिए है, साध्य नहीं है वो। भैया जब आप बताइए। हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हर से बेकार हो गया। ये माला जो है पहले करते थे 3 माला है हाँ, तो माला को घुमाना जरूरी नहीं है ना। सामने हाँ, मैंने अब जैसे माला हम भी पहनते हैं और निरंतर पहनते हैं। तो आप लोगों का जप वाला नहीं है नहीं है हाँ? तो नित्य शुद्ध है, ये कितने माला तो नित्य शुद्ध है। इसमें कितने बनिया है? इसमें 108 108 नहीं, 108 का आधा 108 हम लोगों का होता 54 नहीं, वो आपकी भी नहीं है। 27 है। इस तो मेरी नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ पिताजी, तो आप केवल ऐसे पकड़े रहिए, उसको घुमाने की क्या जरूरत है। मैं कहता ये तो हूँ बहुत अच्छी चीज है। कहने के लिए, यही कहने के लिए निकाला, नहीं तो क्यों निकालता। ये बहुत अच्छी चीज हमारे लिए आपने हाँ, कि उसको घुमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द होता है। हाँ, तो कोई जरूरत नहीं, आप पकड़े रहिए, बस इतना काफी है। आप देखिए, आप ही समझ सकते हैं हाँ, जो तो आपने बताया है। आपो समझ सकता है कौन माला का एक संत हुए, भैया थोड़ा बैठना पड़ेगा, ऐसी जगह भी बैठना पड़ेगा। एक संत हुए पंजाब में, तो ऊपर से देखते थे पहाड़ पर से, नीचे वो सब्जी बेचने वाली थी, तो वो तौल तौल के सबको देती थी और झगड़ा भी करती थी, कम ज़्यादा हुआ तो मोल तोल के बिना देती नहीं। इस बीच में उसका कोई आया दूसरा, और उसने तोला और दे दिया, न मोल न तोल। अब बड़ा आश्चर्य हुआ, जो महात्मा बैठा था उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना झगड़ा करती है और यहाँ इसने तोल दिया, दे दिया, तोल दिया, दे दिया और कुछ बोला नहीं। अब महात्मा तो वैसे चुपचाप निसंग था, उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो वहाँ से उतर के आया कि भैया आज पहली बार मैंने देखा कि तुमने मोल नहीं किया, तोल नहीं किया, गिना नहीं, आपस में कुछ झगड़ा नहीं किया, ये क्या बात है, नई बात है आज। तो वो कहती है, बोले यार, उस महात्मा को बोलती है, ये मेरा यार था, यार के साथ सौदा नहीं होता कि इतना गिनने से मुक्ति होगी। निवेदन है, इसमें गिनती का कोई सवाल ही नहीं है, वो घसियारन ने कही। हाँ, कि गिनती का कोई मोल नहीं है। जब हमारा प्रेम है तो केवल पकड़े भी हों तो काफी है।
और लोग इंतजार करें। हाँ, तो इसलिए ये इसमें गिनती का कोई मोल नहीं है। आध्यात्मिकता के लिए कोई मोल नहीं है। हाँ, पुण्य कमाने के लिए मोल है। लेकिन वैष्णव में दीक्षा के समय दिया हाँ, जाता तो आप कर लिया ना, बहुत कर लिया। है। ठीक है।